नमस्कार, मैं श्वेता गजरे सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी राता वापी से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम स्टैंडर्ड 12th सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 2 नमक का दारोगा पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने देखा है कि मुंशी बंशीधर ने पंडित अलोपीदीन की जो नमक की गाड़ियाँ हैं वो नदी के उस पार जाते हुए रोक दी हैं। अब आगे देखते हैं। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वाले घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियाँ रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। कि पंडित अलोपीदीन जो उनके रथ पर सवार होते हुए सोते हुए जागते हुए वो बैठे थे, अचानक से गाड़ी वाले वहाँ पर आ पहुँचे और आकर घबराए हुए उनकी आवाज़ से बोले कि महाराज, जो दारोगा मतलब जो नमक के अधिकारी हैं, उन्होंने वहाँ गाड़ियाँ रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुला रहे हैं। आगे, पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। पंडित अलोपीदीन को लक्ष्मी जी मतलब धन पे ज़्यादा भरोसा था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना है कि क्या स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। क्या कहा उन्होंने कि जगत के लोग जो मानते हैं कि स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज चलता है, उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। इन्हें वह जैसे चाहती हैं नचाती हैं। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। कि उनके जो गाड़ी वाले आए थे उन्हें कहा कि आप लोग चलो, हम आ रहे हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चितता से पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दारोगा के पास आकर बोले, बाबूजी, आशीर्वाद दे, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियाँ रोक दी गई हैं। हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। पंडित अलोपीदीन वो बंशीधर को कह रहे हैं कि हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया है जैसे आपने हमारी गाड़ियाँ रोक दी हैं, और हम तो ब्राह्मण हैं और हम ब्राह्मणों के ऊपर तो आपकी कृपा दृष्टि हमेशा रहनी चाहिए। आगे, बंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। बंशीधर एकदम से रुखाई से बोले मतलब एकदम से कड़क आवाज़ में बोले कि ये तो सरकार का हुक्म है। पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। पंडित अलोपीदीन क्या कहते हैं कि हम न सरकार के हुक्म को जानते हैं कि और न सरकार को जानते हैं, हमारे सरकार तो आप ही हैं। वो तो क्या कहते हैं कि हम बंशीधर जो दारोगा हैं उनको कहते हैं कि हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं। आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, यह हो नहीं सकता कि इधर से जाए और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावे। क्या कह रहे हैं वो कि आपने तो ऐसे ही व्यर्थ में ही कष्ट उठा रहे हो कि ऐसा कि कभी हुआ है कि हम इधर से पसार हुए और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाई। मतलब कि लांच रिश्वत की बात हो रही है कि इधर से पसार हो रहे हैं और आपको पैसे न दिए हैं, ऐसा कभी हुआ नहीं है। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। बंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी का कुछ प्रभाव न पड़ा। कि बंशीधर को ये पंडित अलोपीदीन की बातों से कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। ईमानदारी को नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं जो कौड़ियों पर अपना ईमान
बेचते फिरते हैं। वंशीधर ने क्या कह दिया उन्हें कि हम वो जो नमक हराम जो हैं, वो जो लांच रिश्वत लेते हैं, उनमें से नहीं हैं। हम कौड़ियों में अपना इनाम बेचते नहीं हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। सवेरे आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। उन्होंने क्या कह दिया कि आपको अभी हम गिरफ्तार करने वाले हैं। हिरासत में मतलब अब हम आपको गिरफ्तार करेंगे और सुबह होते ही कायदे के अनुसार आपका चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता हूँ। पंडित अलोपीदीन को वंशीधर ने क्या कहा कि बदलू सिंह को बोला कि उन पंडित अलोपीदीन को हिरासत में ले लो, वो उनका हुक्म है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि पंडित अलोपीदीन को किसने हिरासत में लिया। तब आंसर आएगा कि पंडित अलोपीदीन को किसने, जो दारोगा वंशीधर के आदेश के मुजब ये बदलू सिंह ने हिरासत में लिया। आगे, पंडित अलोपीदीन स्तंभित हो गए। गाड़ीवानों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी कि पंडित अलोपीदीन के साथ ऐसा व्यवहार आज तक किसी ने किया नहीं था और ये पहली बार ऐसा उनके साथ हो रहा था। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रौब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। कि पंडित जी ने क्या कहते हैं, पंडित मतलब अलोपीदीन, उन्होंने कभी ऐसे कोई व्यक्ति देखे ही नहीं थे जो धन को इनकार कर ले। विचार किया कि यह अभी उद्दंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, अल्हड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे। पंडित अलोपीदीन क्या कहते हैं कि ये तो बहुत उद्दंड मतलब अविवेकी लड़का है, ये तो अल्हड़ है, झिझकता है कि खुद की मनमानी ही कर रहा है। और वो उनके सामने बहुत गरीबी भाव से, एकदम दीन भाव से बोले कि बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम तो क्या हो जाएंगे, मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी, हमारा अपमान करने से आपके क्या हाथ आएगा, हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। पंडित अलोपीदीन उन्हें मना रहे हैं कि आप हमें गिरफ्तार करेंगे तो हमारी इज्जत खराब होगी, धूल में मिल जाएगी और हमारा अपमान भी होगा, और आप तो हमारे ही आदमी हैं, तो आप हमसे ऐसा व्यवहार न करें। और वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बात नहीं सुनना चाहते हैं। वंशीधर ने कहा कि मुझे ये सारी बातें सुननी नहीं हैं। आगे, अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, पैरों के नीचे खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था कि पंडित अलोपीदीन को अभी तक उनके धन के ऊपर, पैसे के ऊपर क्या था, भरोसा था, विश्वास था कि मेरे पैसे से मैं उसे खरीद लूँगा। अपने मुख्तार से बोले, लालाजी 1,000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो। कि उनके जो मुनीम होंगे उनको वो बोल रहे हैं कि 1,000 की नोट बाबू साहब को दे दो। आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि आपको शायद पैसे की ज़रूरत है, तो आप ये पैसे ले लो। वंशीधर ने गरम होकर कहा, 1,000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते।
बंसीधर ने क्या कह दिया कि मुझे 1,000 क्या, मुझे 1,00,000 दोगे तो भी मैं अपने सच्चे मार्ग से हटने वाला नहीं हूँ। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा कि दोनों के बीच अब क्या होने वाला है, लड़ाई झगड़ा होने वाला है। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए कि पंडित अलोपीदीन तो उसे 1,000 से अब पैसे ज़्यादा देने की बात कर रहे हैं। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा रहा था कि बंसीधर जो है वो उनकी ये सारी लालच में आए नहीं। आगे अलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है। आगे आपको अधिकार है कि अब आपको अधिकार है कि आपको जो करना है वो करे। बाकी मेरे से जितना पैसे की लालच दे सकता था उतनी मैंने दे दी। बंसीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सी मन में दारोगा जी को गालियाँ देता हुआ पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा। बदलू सी बंसीधर को मन में ही गालियाँ दे रहा है कि इतने सारे पैसे वो देने वाला था और फिर भी उन्होंने इनकार कर दिया और वो उनको गिरफ्तार करने बोल रहे हैं। पंडित जी घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए। मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। पंडित अलोपीदीन बंसीधर से कह रहे हैं कि भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपको 25,000 देने के लिए तैयार हूँ। असंभव बात है, 30,000 पर किसी तरह संभव नहीं है। 25 से अब कितने बढ़े, 30,000 पर आ गए, फिर भी बंसीधर माने नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बंसीधर ने क्या कह दिया, 40 लाख दोगे तो भी ये बात कभी टल नहीं सकती। बदलू सी इस आदमी को हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी सुनना नहीं चाहता। कि बंसीधर ने क्या कह दिया बदलू सिंह से कि अब तुम्हें इसे हिरासत में लेना ही होगा, अब मैं इसका एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। अलोपीदीन ने एक हष्टपुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराशा और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। अचानक से वो वहाँ पर जब बदलू सिंह उसे गिरफ्तार करने के लिए हथकड़ियाँ लेकर जा रहा था तो उसे देखकर पंडित अलोपीदीन एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। आगे जो ये जितना भी हमने यहाँ पर लेसन देखा है उसके ऊपर से ये प्रश्न हैं तो वो आपके नोटबुक में लिखने हैं। पंडित अलोपीदीन को किसने हिरासत में लिया? तो पंडित अलोपीदीन को दारोगा बंसीधर के आदेश पर जमादार बदलू सिंह ने पंडित क्या किया, हिरासत में लिया। आगे पंडित अलोपीदीन को क्यों हिरासत में लिया गया? तो उसका आंसर क्या आएगा कि नमक के दारोगा बंसीधर ने पंडित अलोपीदीन की नमक की गाड़ियों को नदी के पार जाते हुए पकड़ा था और उन्हें रोक दिया था। पंडित अलोपीदीन ने उससे पैसे लेकर मामले को रफा दफा करने का आग्रह किया पर बंसीधर किसी भी कीमत पर उन्हें छोड़ने को राजी नहीं हुआ और उसके आदेश से उन्हें हिरासत में ले लिया गया। अब आगे का जो बाकी है लेसन वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।